मधुमक्खी पालकों के लिए हरियाणा सरकार बड़ी पहल कर रही है। कुरुक्षेत्र की एकीकृत मधुमक्खी उत्पादन केंद्र में शहद मंडी खोलने की घोषणा की गई। शहद उत्पादकों को इससे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नीतियां तैयार की जा रही है। इन्हीं नीतियों के तहत ही रामनगर में देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन सेंटर स्थापित किया गया। इससे हजारों किसानों को फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण देने, रोजगार के अवसर मुहैया कराने और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए रामनगर में करीब 10 करोड़ 50 लाख की लागत से देश का पहला मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित कराने की पहल की। कुरुक्षेत्र का मधुमक्खी पालन केंद्र रोल मॉडल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। हरियाणा ने शहद उत्पादन के क्षेत्र में देश भर में 7वां स्थान हासिल किया है, जहां पर 48,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता है। इस लक्ष्य को बढ़ाकर सरकार इसे 1 लाख मीट्रिक तक करना चाहती है। इंडो इजराइल तकनीक से तैयार हुआ हरियाणा का मधुमक्खी उत्पादन केंद्र से किसानों को ट्रेनिंग के साथ कई सुविधाएं दे रहा है। मधुमक्खी पालन सेंटर प्रदेश के 400 किसानों को मिले 25,000 सुपर बॉक्स। मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल होता है सुपर बॉक्स। कैल की लकड़ी से निर्मित होता सुपर बॉक्स। 4800 मधुमक्खी पालक को मिल रही सुविधा। देश भर के मधुमक्खी पालकों को मिलती है ट्रेनिंग। देश में हर साल लगभग 1 लाख मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जाता है। शहद के उत्पादन का बड़ा हिस्सा निर्यात में इस्तेमाल होता है, जो किसानों की आय को दोगुना करने का काम करता है। हरियाणा के किसानों को भी मधुमक्खी पालन का लाभ मिल सके, इस दिशा में हरियाणा सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। हरियाणा मधुमक्खी पालन कार्य योजना के तहत हरियाणा सरकार अपने राज्य में शहद उत्पादन को 10 गुना बढ़ावा देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मधुमक्खी पालन से मुनाफे की योजना 2030 तक शहद उत्पादन को 10 गुना बढ़ाना, किसानों को शहद उत्पादन के लिए प्रेरित करना, किसानों को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना, छोटे किसानों पर रहेगा ज्यादा फोकस। सरकार 5,000 नए किसानों को तैयार करेगी। योजना के तहत शहद के प्रोडक्ट्स बनाना, बी वैक्स मधुमक्खी विष रॉयल जेली की बिक्री को बढ़ावा, मधुमक्खी पराग और प्रोपोलिस की बिक्री को बढ़ावा, सूरजमुखी और सरसों की खेती के लिए प्रोत्साहन। मधुमक्खी पालन को विस्तार देने के लिए समय समय पर विचार संगोष्ठियों का आयोजन कर किसानों को मधुमक्खी पालन से होने वाले मुनाफे के प्रति जागरूक किया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस पर हरियाणा सरकार मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए योजना शुरू करने जा रही है। एक्सपोर्ट हनी टेस्टिंग लैब बनाने की योजना। टेस्टिंग लैब पर आएगी 20 करोड़ की लागत। हरियाणा में बनेगी देश की पहली शहद मंडी। प्रदेश और देश के व्यापारियों को मिलेगा लाभ। सेंटर में शहद से विभिन्न उत्पाद भी तैयार होंगे। केंद्र पर शहद की मंडी की स्थापना से मधुमक्खी पालकों को शहद की गुणवत्ता के आधार पर उचित दाम मिल सकेगा। किसानों को खेती से इतर अधिक आय मिल सके, इसके लिए सरकार आय और स्रोत उपलब्ध करवा रही है। मधुमक्खी पालन जिनमें से एक है, जिसके लिए किसानों को अनुदान भी मिलता है। मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन। मधुमक्खी पालन पर 45% की सब्सिडी को 85% तक बढ़ाने की योजना।
हरियाणा में मधुमक्खी पालन से किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। हरियाणा से शहद का उत्पादन और उसका निर्यात किसानों को आर्थिक समृद्धि दे सके, इसका प्रयास हरियाणा हर स्तर पर कर रहा है। हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार किसान को प्राकृतिक खेती के फायदे बताने के साथ साथ खेती के लिए प्रशिक्षण दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और गुजरात की राज्यपाल ने बैठक कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंथन किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के हरियाणा निवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में हरियाणा के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल भी उपस्थित रहे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू की। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए बजट सत्र में प्राकृतिक खेती के लिए बजट का विशेष प्रावधान किया। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ सरकार किसानों की आय वृद्धि में संकल्प को पूरा करना चाहती है। प्राकृतिक खेती पर फोकस, किसानों की आय में वृद्धि होगी, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, भूमि की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती की अपने पैटर्न को लागू करने के लिए अन्य राज्यों के सफल मॉडलों का अवलोकन कर रही है। साथ ही हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को जागरूक कर रही है और प्राकृतिक खेती से जुड़े आकर्षक फायदों से रूबरू करा रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाने के लिए हरियाणा में किसानों को प्रोत्साहन, प्राकृतिक खेती को समर्पित पोर्टल शुरू किया गया। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान पंजीकृत होंगे। 50 ब्लॉक के तहत किसान अपना उत्पाद खुद बनाएंगे। अपना उत्पाद बनाने पर 35,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कृषि विभाग की तरफ से प्राकृतिक खेती की प्रामाणिकता की निगरानी पर जोर दिया जाए ताकि प्राकृतिक उत्पाद बाजार में आ सके। सीएम ने विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक जिले में 25-25 युवा किसानों को तैनात करने के निर्देश दिए, जिन्हें प्राकृतिक खेती में प्रामाणिक प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वो अन्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, नई तकनीकों का पता लगाया जाए, विविधीकरण और नवाचार साथ साथ चल सके। हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बाद कार्यक्रम शुरू करने और उन्हें एचपी गुजरात राज्य की प्राकृतिक खेती के मॉडल से परिचित कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्राकृतिक खेती की समावेशी सफलता के लिए महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में केवल समर्पित कर्मचारी और किसानों को प्रशिक्षित किया जाए। इस बैठक में गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने कहा कि जैविक खेती से किसानों को ज्यादा लाभ नहीं हो रहा, इसलिए सभी को प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए और इसे बढ़ावा देने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया। उन्होंने बताया कि गाय के गोबर से खेती होगी, इसमें किसी दूसरी खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गाय के गोबर से बैक्टीरिया पैदा होंगे और ये बैक्टीरिया प्राकृतिक खेती को शक्ति देंगे। इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसान की लागत भी कम होगी। अन्य लाभों के साथ साथ ऐसी कृषि पद्धतियों से पानी की भी बचत होगी।
आचार्य देवव्रत ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण में तेजी लाना है। प्राकृतिक खेती की इस पहल को छोटे पैमाने पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि इसके परिणामों को देखकर किसान खुद ब खुद प्राकृतिक खेती को अपना सके। इसके लिए सरकार प्रामाणिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रही है, ताकि किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सके। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है। सरकार इस योजना में और विस्तार कर रही है। अब इस योजना में अनुसूचित वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए मौका मिलेगा। देखिए। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक अंत्योदय परिवार उत्थान योजना तेजी से प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित कर रही है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा में शामिल करने की दिशा में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेले लगाए जा रहे हैं, जहां परिवारों को उनकी रुचि के मुताबिक सरकारी योजनाओं का फायदा देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 2 चरणों में लग चुके हैं अंत्योदय मेले। 156 जगहों पर 500 से अधिक मेलों का आयोजन, 18 विभागों की 49 योजनाओं का मिल रहा लाभ, बैंकों से ऋण लेकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन। योजना के तहत 7 लाख परिवारों की हुई पहचान। अंत्योदय मेलों में 16,000 लाभ पात्रों को रोल पर लिया गया। प्रदेश के 350 लोगों का चयन प्राइवेट सेक्टर में हुआ। परिवार उत्थान मेलों को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार एक कदम और आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों के विशेषकर अनुसूचित जाति के युवा भी उद्यमी बने, कि डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अच्छा प्रयास है। प्रदेश सरकार पहले ही अंत्योदय की भावना पर चलते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान में कार्य कर रही है। गरीब व्यक्ति को स्वरोजगार के लायक बनाना भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसके तहत हरियाणा में अब डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चैप्टर स्थापित होगा। अनुसूचित वर्ग के युवा भी उद्यमी बने। HSBP और HSIIDC के औद्योगिक प्लांटों पर 10% की छूट। सफाई कर्मचारी भी सहकारी समितियां बनाए। निकायों में सफाई का ठेका इन समितियों के माध्यम से ले। योजना के तहत सफाई कर्मी ठेकेदार बन सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हर गरीब परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने के संकल्प पर काम कर रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रत्येक परिवार की आय 1.80 लाख तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए जाने वाले अंत्योदय मेले में अब डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा 14 जून को संत कबीर जयंती के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हरियाणा चैप्टर को भी लॉन्च किया जाएगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान लिया गया है।